नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्प सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली वह अलौकिक विधा, जिसके माध्यम से हम सभी अपने अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं, और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जोड़ सकते हैं और भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, निश्चय नय हमारी दृष्टि में क्या परिवर्तन ला सकता है एवं आगम में शुद्ध और अशुद्ध निश्चय नय की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जो वस्तु के अभेद कथन का प्रयोजन है या वस्तु के अभेद कथन की अपेक्षा से जो नय का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चय नय कहा जाता है। दो प्रकार से वस्तु को समझा जा सकता है, कहा जा सकता है, एक भेद करते हुए और एक अभेद रूप से। और जब भेद करके कथन होता है तो वह वस्तु व्यवहार नय से कही जाती है, और जब अभेद उसी वस्तु का अभेदता से बिना भेद किए कथन किया जाता है तो वह निश्चय नय की दृष्टि से कथन कहा जाता है या उस नय को निश्चय नय कहा जाता है। दोनों भी नय वस्तु स्वरूप को समझने के लिए है, कहने के लिए है, समझाने के लिए। पर निश्चय नय की विशेषता ये है कि जो अभेदता से यानी जिसमें कोई भी भेद नहीं है, उपचार नहीं है, आरोपित कथन नहीं है, ऐसे वास्तविकता का कथन करने वाला ये निश्चय नय होता है। और इस निश्चय नय के कारण ही जीव उस वस्तु की समग्रता को अभेदता से समझता है, जबकि व्यवहार से भी वस्तु को समझा जाता है पर वहाँ भेद भेद करते हुए कथन किया जाता है। कभी संज्ञा, कभी लक्षण, कभी प्रयोजन आदि की अपेक्षा से अभेद कथन किया जाता है। पर जहाँ कोई भेद ही नहीं है ऐसा कथन अभेद नय की अपेक्षा से निश्चय नय कहा जाता है। और यही उसकी उपयोगिता है कि वस्तु की समग्रता से अभेद रूप से प्राप्ति उस निश्चय नय से होती है। इसलिए ये निश्चय नय परम उपादेय के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि निश्चय व्यवहार दोनों ही वस्तु का स्वरूप कहते हैं, पर व्यवहार नय भेद और बहिरंग रूप से कथन करता है, इसलिए उसे उपादेय नहीं ग्रहण कहा जा सकता। उपादेय निश्चय नहीं है, वहाँ तक उस कथन तक पहुँचने के लिए या वास्तविक स्वरूप का वास्तविक कथन समझने के लिए निश्चय नय का प्रयोग या उसकी उपयोगिता की जाती।
साथ में शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय की भी जो व्याख्या या भेद रूप कथन किया जाता है, वहाँ समझे कि अशुद्ध गुण गुणी में जब अभेद कथन किया जाता है तब वह अशुद्ध निश्चय कहा जाता है, और शुद्ध गुण गुणी में अभेद कथन किया जाता है तो वहाँ शुद्ध निश्चय नहीं कहा जाता है। मात्र वहाँ वस्तु के शुद्धता और अशुद्धता को ग्रहण करने की अपेक्षा से इनके भेद है, जबकि दोनों भी चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, दोनों निश्चय ने पूर्ण रूप से अभेद का ही कथन करते हैं। अंतर इतना है, शुद्ध में अभेद कहना ये शुद्ध निश्चय है, और अशुद्ध में अभेद का कथन करना ये अशुद्ध निश्चय है। इसी कारण से इन दोनों के यानी शुद्ध अशुद्ध दोनों गुणों का, दोनों गुणों से युक्त गुणी का, पर्याय से युक्त पर्यायी का वास्तविक स्वरूप समझ में आए, इसलिए दोनों नयों की भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोगिता प्राप्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। अनीता जैन, जयपुर, राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 10 लक्षण, अष्टानिका आदि पर्वों में हरी सब्जी, फल आदि ग्रहण करना चाहिए या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 10 लक्षण, अष्टानिका आदि पर्व के दिन कहे जाते, और इन दिनों में त्याग, तपस्या, इन विशेष धार्मिक क्रियाओं का विशेष अभिप्राय कह दो या विशेष आवश्यकता हुआ करती, और इसी कारण से अष्टानिका, 10 लक्षण आदि दिनों में हरि का त्याग करना, सब्जी का त्याग करना, फल आदि का त्याग करना ये सामान्य रूप से देखने में आता है। क्योंकि जितने हरे फलों का, हरे सब्जी आदि का प्रयोग करेंगे उतने अधिक जीवों का विघात होगा, उतना ही उन्हें कष्ट होगा। तो कम से कम 10 दिन 8 दिन इन जीवों की हिंसा से हम बचे, पापों से बचे, इस अभिप्राय से हरि का, सब्जी का, फलों का आदि त्याग किया जाए। पर ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि जिनकी शक्ति नहीं है वह कंपलसरी हरि का त्याग करके ही 10 लक्षण या अष्टानिका करे। शक्ति है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम खाए गम खाए अच्छी बात है, जितना कम खाएंगे उतने ही हिंसा से बचेंगे। इसलिए अधिकांश आप देखते होंगे 10 लक्षण में एकासन करते हैं, उपवास करते हैं, साथ में अनाज की गिनती, हरि की गिनती, ये जितनी अपने शक्ति के अनुसार त्याग तपस्या करे उतना ही विशेष विशेष फल प्राप्त होगा। इसलिए ये अनिवार्यता नहीं है कि आपको हरि का त्याग करके ही पर्युषण करना चाहिए, अष्टानिका करना चाहिए। अगर शक्ति है तो कम खाने से हिंसा कम होगी, पापाश्रव कम होगा, इसलिए ये करना उचित है, पर ये अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं करने से पर्युषण का व्रत नहीं किया ऐसा नहीं हो सकता, या अष्टानिका इसके त्याग बिना हो नहीं सकती ऐसा भी नहीं है। माना कि किसी की शक्ति नहीं है तो वह उसका संख्या मान कर ले, मतलब दिन में 5 ही, 2 ही, 1 ही, या जैसी शक्ति है उस अनुसार हरि का सेवन करेंगे। श्रेष्ठ बात तो यही है कि कम खाएंगे तो उतना पाप कम लगेगा, आश्रव कम होगा, पर नहीं है तो ये अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि करने से ही ये व्रत होता है। आप उसकी सीमा करते हुए भी उसका सेवन करते हुए इन व्रतों को कर सकते हैं। अन्य और किसी का त्याग करते हुए आप अपनी त्याग तपस्या में वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। गोंदिया, महाराष्ट्र से नीलू जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों गुरुवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी समस्या यह है कि मेरे मन में हमेशा अपने परिवार के प्रति या और भी दूसरों के भी प्रति हमेशा बुरे ही विचार क्यों आते हैं? मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है प्रभु? माँ, बुरे विचार अनेक कारणों से आ सकते, मात्र कर्मोदय से ही या पाप से ही नहीं। पाप कर्म तो वहाँ है ही, बिना पाप कर्म के बुरे विचार आना, किसी के बारे में विपरीत सोचना, ये तो संभव है ही नहीं। पर इसके अलावा भी और भी वहाँ पर ये बात समझनी होगी कि कर्म उदय में आने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध बनना भी आवश्यक। हर व्यक्ति के प्रति वैसे बुरे भाव नहीं आते, हर समय नहीं आते, हर स्थान पर नहीं है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव
इनका जैसा जीव ने पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में निमित्त प्राप्त किया है कर्मबंध, कर्म आश्रव आदि के कारण से, तो वैसा ही उसके उदय के काल में वह निमित्त बनते हुए पुनः पुनः आपके भावों को, आपके विचारों को विपरीत करने का प्रयास करता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि पाप कर्म का तो उदय साथ में है ही, पर इसके अलावा भी सामने वाला निमित्त मिलने पर आपके पुनः पुनः वैसे भाव होते। तो ये समस्या और ये परेशानी से बचने के लिए बुद्धिपूर्वक आपको पहले तो ये समझना होगा कि दिन के कौन से काल में ये विपरीत परिणाम अधिकांश आते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष को देखने से आते हैं, या किसी विशेष स्थान पर पहुंचने पर आते हैं। ये स्वयं निर्णय करते हुए ही अगर इसमें सुधार करने का प्रयास किया जाए तो इसमें कुछ अंशों तक बदलाव अवश्य ही हो सकता। पर अगर ऐसा ही सोचते रहेंगे कि वो तो कर्मोदय है, पापोदय है, होता ही रहेगा, तो कभी भी पापाश्रव से आप बचने वाले नहीं हैं। ठीक है, पापोदय तो है ही, निमित्त भी मिलेंगे, पर इससे बचने के लिए बुद्धिपूर्वक आपको प्रयास करना होगा, निमित्तों को समझना होगा और इससे बचने का प्रयास करना होगा। कर्म उदय में किस कारण से आ रहे हैं, पिछली बार क्या गलती की है, उससे आज के उदय को बदलना संभव नहीं हो सकता। वर्तमान में मेरा क्या पुरुषार्थ है, किस प्रकार से मैं उससे बच सकता हूँ, इससे ही आने वाले समय में हम नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से या विपरीतता से बच सकते हैं। इसलिए प्रयास यही करें, पहले तो ये खोजें किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी काल, किसी आदि निमित्त से हो रहा है तो उनमें बदलाव करने का प्रयास किया जाए। साथ में जितना अधिक हम स्वाध्याय करने का प्रयास करें, जब समय मिला स्वाध्याय करें, जब समय मिला पुण्याश्रव का साधन खोजने का प्रयास करें, अच्छी बातों का पुनः पुनः विचार विमर्श करें, जिससे नियम से आने वाले समय में वह नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल सकती है। साथ में ये भी ध्यान दें कि जो सकारात्मक व्यक्ति है, यानी पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए देवशास्त्र गुरु है, उनके पास पुनः पुनः पहुंचने का प्रयास करें, उनसे उस सकारात्मकता को, पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करने का प्रयास करें। जितना उनसे अधिक से अधिक हम ग्रहण करेंगे उतनी ही विशेषता आपकी भावों की, परिणामों की और परिणति की होती जाएगी। ये भले ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर इसका प्रभाव भी जीव के साथ बहुत बड़ा होता है। इसलिए नकारात्मक जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं या जिनके कारण से भाव बिगड़ रहे हैं, उनसे कम दूर होते हुए, कम से कम मिलते हुए, जो पॉजिटिव एनर्जी से युक्त है, सकारात्मकता से युक्त है, ऐसे देवशास्त्र गुरु के पास पुनः पुनः पहुंचकर अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का प्रयास किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उज्जैन मध्य प्रदेश से मनीषा लोहाड़िया अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूजनीय गुरुदेव मुनिराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे जीव का स्वभाव मात्र जानना है, और ये पहले भाग की परिभाषा है कि पर हम जानने देखने रूप नहीं रह पाते, तो वह परिणमित राग द्वेष इष्ट अनिष्ट करती हुई उत्पन्न होती है। इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे कि हम मात्र जानने तक रह पाए? जीव ने बचपन से ही जीव की परिभाषा पढ़ी, जानना, देखना, इतना कार्य उसने जाना, और बचपन में ही नहीं, बचपन तक और 85 तक वह शब्दों में जानता है। पर शब्दों के जानने से जीव के जानने देखने स्वरूप की प्रतीति हो नहीं सकती। इसलिए जो जीव का स्वभाव है, जीव की परिभाषा शब्दों में आज तक पढ़ी है, जानी है, उसमें कभी कभी रुचि लेकर, उसमें इंटरेस्ट लेकर उसका अनुभवन करने की आवश्यकता है। जब तक जानता हूँ यह अनुभूति नहीं आ रही है कि जानने वाला मैं हूँ, जानन क्रिया मेरे ही द्वारा हो रही है,
आदि जब तक स्वतंत्र रूप से अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक मात्र परिभाषाओं में तो ये पता चलेगा कि जीव जानने देखने वाला होता है, जीव का स्वभाव जाननहारा है, पर जाननहारा मैं स्वयं हूँ और मैं ही जीव हूँ, उसकी फीलिंग, उसकी अनुभूति, उसकी रुचि, उसकी प्रतीति जब तक प्राप्त नहीं हो सकते, तब तक शब्दों की परिभाषा कितनी ही याद हो जाए पर वह वास्तविकता समझ में नहीं आ सकती। और यही भूल जीव ने आज तक की है कि बचपन, 55, 85 हर उम्र में उसने शब्दों की तो अनुभूति की, पर वास्तविकता की अनुभूति यानी शब्दों को जानने वाला, कहने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला दूसरा कोई नहीं है, मैं स्वयं हूँ, ये अनुभूत करने की आवश्यकता है। और इसके लिए अथक मेहनत, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। चलते फिरते, उठते, खाते पीते ये अनुभूति होना संभव नहीं है, उसके लिए विधिपूर्वक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। एकांत में बैठकर सामायिक करना, चिंतन करना, मनन करना। जो जो आगम ग्रंथों में आपने पढ़ा है, वह आगम ग्रंथों का जो कथन है, आचार्यों का कथन है, वो मात्र एक स्टैंडर्ड मार्ग दिखाने के लिए है, पर उस पर कैसे हमें प्रैक्टिकल करना है, कैसे उसे हम प्राप्त करना है, ये व्यक्तिगत अनुभूति का ही विषय हो सकता है। किसी शब्दों में उसे कहा नहीं जा सकता, और मैं कह भी दूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन शब्दों के मार्ग पर जाकर सही स्थान पर ही पहुँचे। इसलिए आपको इष्ट अनिष्ट के समय में भी ये इष्ट अनिष्ट को भोगने वाला कौन है, राग द्वेष करने वाला कौन है, इसको ऐसे विपरीत समय में भी, और विपरीत समय में नहीं तो कम से कम एकांत में बैठकर अपने बारे में सोचने की, समझने की आवश्यकता है। तभी जाकर ये अनुभूत होगा, और अनुभूति होगी तो ही जीव राग द्वेष से दूर होते हुए, इष्टानिष्ट में सुख दुख से दूर होते हुए जाननहारे जीव द्रव्य को जान सकता है। पर ये पुरुषार्थ साध्य है। वर्तमान में भी श्रावकों के लिए भी ये असाध्य नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पर कष्ट साध्य जरूर है। मेहनत, कष्ट, पुरुषार्थ अथक करना पड़ेगा, तब ये सिद्ध हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मुस्कान रोहित पाटौदी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरी ये शंका है कि लोग दीर्घ शंका जाते हैं परंतु वस्त्र नहीं बदलते, और उसी वस्त्र से मंदिर चले जाएंगे, घर के अन्य जगह में, अन्य स्थान में बैठ जाएंगे और सब छू लेंगे, तो क्या इसमें दोष लगता है? नमोस्तु भगवान। वास्तविकता तो यही है कि दीर्घ शंका जाने के बाद श्रावक को अपने वस्त्रों को बदलना आवश्यक है। वही वस्त्रों से अगर आप देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंच रहे हो, और मात्र देव शास्त्र गुरु के समीप ही नहीं अपितु घर में, रसोई आदि आदि स्थानों में भी प्रवेश कर रहे हो, तो पूर्ण रूप से उसका दुष्परिणाम आपको पापाश्रव के रूप में आने वाले समय में भोगने के लिए मिले। जैसे इन अशुद्ध वस्त्रों के साथ कोई व्यक्ति भोजनशाला आदि में पहुंचता है, रसोई में पहुंचता है, तो जो परमाणु वहाँ जिन वस्त्रों के साथ वहाँ आप दीर्घ शंका गए हैं, वहाँ से उस टॉयलेट से वह जीवाणु आपके वस्त्रों पे बैठे, वही आकर पुनः भोजनशाला में, रसोई में पहुँच गए, भोजन पे बैठे, वही आपके पेट के माध्यम से, मुख के माध्यम से अंदर चले गए, पुनः आपको अस्वस्थ करने के लिए निमित्त बनेंगे। ये तो एक बहुत स्थूल दृष्टांत दिया। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु हो या अन्य भी कोई स्थान हो, वहाँ तो किसी भी प्रकार से इन अशुद्ध वस्त्रों के साथ जाना ही नहीं चाहिए। पुराने ज़माने में बुजुर्ग लोग जब भी मंदिर जाते थे तो मंदिर जाने के उनके वस्त्र अलग होते थे, भोजनशाला में जाने के वस्त्र अलग होते थे। आज भी कई सारे घरों में ये परंपरा है कि लैट्रिन बाथरूम जाते समय या दीर्घ शंका जाते समय उनके वस्त्र अलग ही होते हैं। उन्हीं वस्त्रों के साथ वह दीर्घ शंका जाते हैं, पुनः आकर वस्त्र बदल कर घर के अन्य स्थानों पर पहुंचते हैं, जिससे वर्तमान की भाषा में अगर कहे तो मोस्ट हाइजीन अगर कोई व्यवस्था है तो ये हमारे आगम की व्यवस्था है। जितनी हाइजीन हमारे आगम में बताई है, शायद आज का विज्ञान उसे कहने के लिए समर्थ नहीं है, पर व्यक्ति ये सोचता है ये पुराने ज़माने की बातें कौन सोचेगा, कौन करेगा। इतना ही नहीं, जो अशुद्धि के 4-5 दिन महिलाओं के होते हैं, उन दिनों में भी जो मर्यादा रखने की व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों में कही है, देवशास्त्र गुरु की नहीं अपितु घर में, गृहस्थी में, तो इन बातों को बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा। और इसके बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम आज
आने वाली पीढ़ी को भोगने में आ रहे हैं, पर जीव ये नहीं समझ पा रहा है कि किसके कारण ये हो रहा है। चाहे किसी भी प्रकार की अशुद्धि क्यों ना हो, अशुद्धि में देवशास्त्र गुरु के समीप पहुंचना, देवशास्त्र गुरु के ही नहीं अन्यत्र कहीं भी पहुंचना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जितनी शुद्धि का, द्रव्य शुद्धि का पालन करेंगे उतनी ही भाव शुद्धि होगी, और जितनी भाव शुद्धि होगी उतनी ही विशुद्धि से आपको आपके कार्यों का, धर्म कार्यों का, घर गृहस्थी के कार्यों का विशेष फल मिल सकता है। अन्यथा बहुत सारा पुण्य धर्म करने के बाद भी जीव मात्र छोटी छोटी इन अशुद्ध क्रियाओं के कारण से या विपरीत क्रियाओं के कारण से जो विशेष फल पुण्य के रूप में प्राप्त कर सकता है वह नहीं कर पाता। इसलिए किसी भी प्रकार से अशुद्धि हो, चाहे दीर्घ शंका निमित्त हो, बाजार में कहीं घूमकर अन्यत्र आए हैं, क्योंकि बाजार में भी सर्वत्र कौन कितने शुद्धि से आ रहा है, बस ट्रेन आदि के माध्यम से कौन स्त्री पुरुष कितने शुद्ध है, क्या कैसा, ये वर्तमान में कहना संभव नहीं है। पुराने ज़माने में तो 4-5 दिन महिला घर से, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। वस्त्रों की भी यही व्यवस्था थी, इसीलिए हमारे यहाँ सोले के वस्त्र, भोजन, सोले का चौका आदि सब कुछ व्यवस्थाएं प्रदान की है। तो इन बातों का विवेक रखते हुए ही आप अपने धार्मिक क्रियाओं को, घर गृहस्थियों की क्रियाओं को समृद्ध करने का प्रयास करें, जिससे शुद्धि और विशुद्धि दोनों भी बढ़े, घर में सामंजस्य बना रहे, सबका स्वास्थ्य ठीक होता रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेणु पंकज जैन इन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये कषाय जो आत्मा को कसती है और ये लेश्या, इन दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। ये कषाय लेश्या में क्या अंतर है? आत्मा को कसने वाली कषाय और उस कषाय से अनुरंजित जो परिणाम है उसे लेशा का। जब तक भावों की लेशा को जीव नहीं समझ पा रहा है, लेशा का अगर सामान्य अर्थ भी करे तो उसे रंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। चाहे द्रव्य लेशा हो, चाहे भाव लेशा हो, शरीर का जो ये रंग है उसे द्रव्य लेशा कहा जाता है, और जो भावों का रंग है उसे भाव लेशा कहा जाता है। तो कषायों के निमित्त से जैसे जीव के भाव, भावों के रंग, परिणाम, परिणति बनती है, उसे लेशा कहा है। क्योंकि कषाय मुख्य साधन है, बेस है उस लेशाओं के लिए, परिणामों के रंगों के समझने के लिए। अगर सामान्य परिभाषा लेशा की करे तो कषायों से युक्त होके जो भी जीव के परिणाम हैं, परिणामों की जो स्थिति है, परिणामों का जो रंग है, उसे लेशा के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि लेशाओं से रहित और कषायों से रहित जो व्यवस्था गुणस्थान पर कही गई है, उनको भी समझेंगे तो भी ये विशेषताएं समझी जा सकती है। क्योंकि कषाय जो आत्मा को कसते हुए, 4 प्रकार की ही मात्र कषाय नहीं, 9 कषाय को भी यहाँ कषाय ग्रहण करना होगा, क्योंकि कषाय तक पहुँचाने के लिए वो भी साधन बन रही है। और उनसे होने वाली भावों की जो अशुद्धि है, वह अशुद्धि लेशा के रूप में, रंग के रूप में कही जाती है। मात्र इतना ही इसमें शब्दशः अंतर किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों भी विषय अनुभूति के ही हो सकते। आगम में जितनी परिभाषा है, पारिभाषिक रूप से हम उनमें अंतर कर सकते हैं, पर कषाय एक बेस है, एक साधन है, और कषायों से होने वाले परिणाम ये लेशा है। क्योंकि लेशा में मुख्यतः परिणामों की अशुद्धि, परिणामों के रंग या परिणामों की स्थिति तय की जाती है। क्योंकि कषाय परिणामों से रहित नहीं होती, पर ये भी ध्यान रखें, ये दोनों भी विषय संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न भिन्न कहे जाते हैं। क्योंकि है तो दोनों परिणति आत्मा की ही, और आत्मा की ऐसी परिणति जो संज्ञा आदि की अपेक्षा से भिन्न की जाती है। एक मात्र कसने रूप कषाय ग्रहण की जाती है, और वही कषाय को बेस लेकर यानी आधार लेकर जो भावों की अशुद्धि हो रही है या विशुद्धि भी हो रही है, उसको वहाँ पर लेशा के रूप में कहा। क्योंकि 3 कषाय अशुभ कही है, कृष्ण, नील, कापो, तो वहाँ तो पूर्ण रूप से अशुद्धि है ही, और उन अशुद्धि में विशुद्धि होते होते वह जब श्रेष्ठ पीत पद्म शुक्ल लेशाएं कही है, वहाँ अभी कषायों का अभाव नहीं हुआ है, पर कषायों की विशुद्धि के कारण, उसकी उपशमना के कारण या अन्य भी प्रकार से जो परिणामों की विशेष परिणति या शुद्धि बन रही है, विशेष
कार्य हो रहा है उसे ही शुभ लेशा के रूप में समझना। सामान्य रूप से अगर हम दृष्टांत दे, जैसे किसी वस्त्र को रंगने के लिए कोई रंग का प्रयोग किया और जैसे ही पुनः उस रंग में पानी में रंग डला, उसमें पुनः पानी बढ़ाते जाओ, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, तो वह रंग डाइल्यूट होता है। जैसे वह रंग डाइल्यूट होता है, कलर बदलते हुए देखने में आता है, या बहुत सारा पानी हो गया तो एकाध कण रंग का उसमें असर नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही कषाय की तीव्रता से होने वाले अशुभ लेशा के परिणाम समझना और उसके ही और विशुद्धि के साथ होने वाले परिणामों को शुभ लेशा के रूप में स्वीकार करना, क्योंकि इसका बहुत विस्तार से व्याख्यान भी किया जा सकता है और समझने के लिए अनेक दृष्टांत भी समझाया जा सकते हैं। पर सामान्य रूप से इन दोनों में संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से अंतर है। दोनों भी आत्मा की ही परिणति होने से उसे बिल्कुल अलग दो टूक बाइफर्केशन नहीं किया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए अनन्य गुरुभक्त रोहित पाठक। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरी यह जिज्ञासा है, नवदा भक्ति में परिक्रमा का उल्लेख कहीं नहीं आता है, पर परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति प्रतिग्रहण या पड़गाहन के रूप में स्वीकार की जाती, और उस पड़गाहन के अंतर्गत ही, पड़गाहन की विधि, प्रतिग्रहण की विधि के अंतर्गत ही परिक्रमा लगाना, वहाँ शुद्धि बोलकर घर की ओर प्रस्थान करे आदि कहना, ये वहाँ उस प्रतिग्रहण यानी पड़गाहन की विधि के अंतर्गत स्वीकार किया। कुछ नवदा भक्ति के अंतर्गत प्राप्त होने वाली ये विधियाँ होने से उसे अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिग्रहण किया जाएगा, किसी को आमंत्रित किया जाएगा, तो कैसे पता चले कि हमने प्रतिग्रहण किया है? इसलिए 3 परिक्रमा लगाते हुए ये संकेत किया जाता है कि हम प्रतिग्रहण कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे। सामान्य रूप से वहाँ नमोस्तु, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो करते हुए उन्हें ग्रहण तो किया, पर ग्रहण करने के बाद पुनः उनको मजबूती से अपनी श्रद्धा से बांधने के लिए वहाँ 3 परिक्रमाएं लगाई जाती है। जैसे किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी तिर्यंच को भी बांधते समय भले ही ऐसे लिया हो, पर जब तक उसे बांधने की प्रक्रिया, जैसे रस्सी से भी बांधा है तो बांधने की जैसी प्रक्रिया है, ऐसे उसे श्रद्धा से कैसे बांधा जाए? वहाँ तो कोई रस्सी नहीं है, साधु है, मुनिराज है, तो उन्हें ग्रहण करते हुए कैसे साथ लिया जाए? इसलिए उस प्रतिग्रहण पड़गाहन की ही एक क्रिया परिक्रमा है। अत्रो अत्रो तिष्ठो कहना है, आह्वान करना है, आह्वान करने के बाद पुनः उन्हें ग्रहण करने की एक प्रक्रिया 3 परिक्रमा देकर की जाती है। इसलिए वहाँ पर भले ही नवदा भक्ति के अंतर्गत अलग से कोई परिक्रमा का व्याख्यान प्राप्त नहीं होता, पर प्रतिग्रहण यानी पड़गाहन की ही विधि के अंतर्गत उस विधि को रखा हुआ होने से उसके साथ ये कार्य किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।